डॉक्टर नहीं ये कह रहे हैं हम यहाँ इसको जो है दुनिया का अंदर सबसे बड़ा वो बनाएंगे शिक्षक। बताओ कैसे बनाएंगे। तो एक ये हमारी मांग है कि 65, 70, 75 और 80, 5, 10, 15 और 20% जो है हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि 80 पर आज की स्थिति में आप देख रहे हो कितने लोग पहुँचते हैं 6-7%। तो 6%, 10%, ज़्यादा 10%। फिर 80 वाला नहीं एलटीसी दे रही सरकार। तो जो 80 में कितने कंधे होंगे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ब्लॉक में 1-2 ही रह रहे हो। ये बात यही 20% भी हो तो मतलब एक बनना उनका वही 80 वाले ने दे रहे। एक बात बता रहा है 80 वाला कौन बन चल आपकी सरकार नहीं है ये WHO की रिपोर्ट है। आप 60 साल जो ऊपर रही है प्ले जैसा है निकाल रखी 80 में कट पहुंच जाएगा वो। 80 वाले का बराबर देने तो यही बात इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ। 80 वाला को बन जा ही नहीं सकता जो 80 में चलेगा। एक मिनट, ये तो 60 में नहीं पकड़ रहे। तो ये 80% पे 20%। साथियों, बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं रिटायर्ड साथी जिनको ये पता भी नहीं है। संख्या में आंगली दे रहे हैं संख्या में आंगली दे रहे हैं। उनको कईयों को यह भी नहीं पता कि 80 के बाद 20% बढ़ती है। हम मीटिंग करते हैं हर महीने की 10 तारीख को पार्क में। वहाँ कई साथी ऐसे आए हैं 86 साल के हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता कि 80 के बाद जो है 20% बढ़ती है। और बिना रोए धोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। लेकिन ये सरकार पता कैसी है, अगर कोई रोता धोता है ना तो थप्पड़ मार के चुप करवाती है। थप्पड़ मार के वो नहीं है कि माँ या रोने पे दूध पिलाएगी, या तो थप्पड़ मारेगा तो चुप हो जा, नहीं तो तेरा सांस खींच ले। ये स्थिति है। और 100 वर्ष बाद डबल हो जाती है, जितनी हमारी पेंशन है उसकी डबल, और 100 पर कौन पहुँचता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रिटायर्ड साथियों के हाथ में है तो 65, 70, 75 इसके ऊपर जो आप 5, 10, 15, 20% बढ़ाएं। LTC की बात है। LTC हम कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए फैमिली मेम्बर को। अगर इन सर्विस के बाद या इन सर्विस कोई साथी एक्सपायर हो जाता है तो उनकी मिसेज को मिलती है, मिसेज हो तो उनके घर और मिले। उसमें क्या है 60% तो 40% तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है फैमिली पेंशन। 60% मिलती है और उसके बाद उनको LTC भी नहीं मिलती। तो हम ये कह रहे हैं कि LTC उनको मिलनी चाहिए। आयुष्मान आधार कार्ड ये चल रहा है जो आजकल 70 साल के बाद जो है वो उनको जो है 5 लाख का बीमा, नोटिफिकेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। हॉस्पिटल नहीं मान गया, बिल्कुल नहीं मान। कोई कार्ड दिखाता है रख ले इसको संभाल के, उन्हीं से ले लिया। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि सरकार का इशारा है, उसके इशारे बिना ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारी मांगे। इसके अलावा भी और बहुत सी मांगे हैं। अब 8वें वेतन आयोग की बात मैं आपसे ये बिल के अंदर ये 8वें वेतन आयोग इलेक्शन का टाइम था दिल्ली में, हरियाणा में। एकदम ये प्रचार हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। ये आपने भी सुनी होगी। लेकिन उसका आज तक कोई गठन नहीं हुआ। ये देखिए आप, क्योंकि दोनों जगह सरकार उनकी आ गई, बस अपना डूंगी का गुड़ खा गए। 2026 से ये लागू होना है और आज जो है जून 25 हो चुकी है, 6 महीने रह गए। ना तो कोई इसका अध्यक्ष है, ना ही कोई इसका कोई मेंबर है। जब ये सारी चीज़ें है ही नहीं तो कब मिलेगा ये? अब इसके अंदर एक और बात आ गई। पहले तो कहते थे 8वें वेतन आयोग गठित किया जाए। अब गठित कर दिया जाए तो आपके वित्त मंत्री ने कह दिया है कि 8वें वेतन आयोग का रिटायर्ड को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। कर लो बात। हम किस लिए कह रहे हैं इसको करो बात। अब नहीं मिलेगा, अब साथी जॉब भी करोगे बैठे आराम से। पेंशन खत्म हो गई
फिर भी घर बैठे हैं। 8वें वेतन आयोग की बात आ गई आपके सामने कि रिटायरी को नहीं दिया जाएगा, फिर भी घर बैठे हैं। अरे जो इनको मिलेगा उनको मिल जाएगा। एक बात जो पूरे इंडिया के अंदर चल रही है, अब 7 जुलाई को ऑल इंडिया लेवल पर 1 डे स्ट्राइक है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग सभी को प्रभावित करता है। तो पूरी इंडिया के अंदर 1 डे स्ट्राइक है ये 9 जुलाई। उसके बाद 15 जुलाई को पूरे इंडिया में डीसी लेवल पर रिटायर्ड साथी और दूसरे साथी ये डीसी लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, 1 दिन का है। फिर भी बात नहीं मानी तो 17 सितंबर को जंतर मंतर पे दिल्ली प्रदर्शन। हम कर क्या सकते हैं ये बताओ? हम विरोधी तो प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसके अंदर आपके संगठन ने कोई कमी छोड़ी हो तो ये बताओ आप। भाई आप जो है मेंबरशिप ले जाते हो, चंदा ले जाते हो, काम तो कुछ करते भी। हम तो सबसे पहले कहते हैं कि आपका कोई मामला पेंडिंग हो, आपकी कोई अधिकारी मान रहा हो आपका राइट है तो हमें बताओ, वो करवा के देंगे हम। लेकिन आते ही नहीं कोई। एक चोर दरवाजा ऐसा बना हुआ है, संगठन के पास जाने की बजाय वो क्या करते, सीधे क्लर्क से संपर्क कर लेते हैं। भाई मेरा जो है एसीपी का ये इतना बनता है, मेरा मेडिकल का ये है। वो संगठन के पास नहीं आते, वो सीधे क्लर्क से, भाई मेरा इतने लाख का बिल है और उसमें 20,000 ले लियो, बाकी मेरे को दे दियो। अरे यहाँ 500 रुपये चंदा नहीं दे सकते, और वहाँ जो है ये सरेआम ये काम कर देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है संगठन को काम दो, ताकि हम आपको जागरूकता के साथ साथ आपका ऑफिसों के अंदर जाकर काम भी करवा दें। और करवा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के लेवल के, जबकि मांगे नहीं देगा। अब अरबली कह देते हैं कि मेरा यार ये मांग पड़ा है उसके भी ऑफिस करोंडा के अंदर, भाई रिटर्न में दे दो, कुछ नहीं देते। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सर्विस में था तो उस टाइम भी मेरा कुछ ऐसा है कि जब से मतलब सर्विस ज्वाइन करिए, संगठनों में काम करें शुरू से लेकर अब तक रिटायरमेंट के बाद एक युवा बोलेगा मंच हमारे जेपी ने चला दिया था, उसके अंदर लगे रहे 8-9 साल को धरने प्रदर्शन सारा कुछ करें। उसके बाद फिर रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अंदर ये जुड़ गए। तो ये जो है आपका संगठन, ये आपके मान सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए, परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए, और आजकल बच्चों की स्थिति आप देख रहे हो, उनको समझाने के लिए, मान सम्मान हमारा बना रहे, इसके लिए ये संगठन प्रयास करता है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने बताना था कि इतने लोग इकट्ठे हुए, वहाँ अल्टीमेटम दे दिया गया 10 मिनट का, या तो डीसी कुरुक्षेत्र यहाँ पर हमारे धरने पर आकर हमारा मांग पत्र ले जाए, नहीं तो 10 मिनट के बाद हम सेक्रेटरी वगैरह हम करें। भाई साहब ये पहली बार हुआ है आपके रिटायर्ड कर्मचारी संघ का, नहीं तो 12 से है तो 2 टर्म में खट्टर भी तो काम कर गया यहाँ पर। और उसके बाद अपना ही साथी उसने मैगजीन साड़ी बिठा दिया, क्या ये दे देगा क्या आपको? नहीं देगा जब तक आप लड़ोगे नहीं, भिड़ोगे नहीं। तो 10 मिनट के बाद ही डीसी हमारे धरने पर पहुंची है, छोटी बात नहीं है ये। 15-20 पुलिस वालों को साथ लेकर ऐसे टुमक बाढ़ खोल रखे पूरे का पूरे, और यंग बिल्कुल यंग, और वहाँ पर आई है मांग पत्र लेकर आपका वो गई है। और उसी मांग पत्र के द्वारा आपके जो है रिटायर्ड कर्मचारियों का जो है डेपुटेशन के साथ सरकार ने बात भी की है, नहीं तो आज तक किसी को टाइम भी नहीं दिया गया, बात भी हुई है। तो इससे हमारे को लगता है कि हमारा यह प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ रहा है। आप जो साथी घर बैठे हैं भाई, वो ये ना सोचो कि आपके हित में बैठे हैं, वो सरकार के हित में बैठे हैं। चाहे वो सरकार के हित में भी ना हो, सरकार ये मैसेज मानती है कि ये जो 5-10% लोग हैं ना, यही विरोध कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं
वो तो हमारे साथ है, सरकार ये मानती है कि वो तो हमारे साथ है, इसलिए तो इनके प्रदर्शनों में नहीं आ रहे और उनको ये नहीं पता कि ये किसी के साथ भी नहीं है। तो ये लोग जो है आपके प्रोग्रामों को सेट बैक कर रहे हैं। साथियों उनको समझाइए, भाई मौका है ये 8वां वेतन आयोग साफ कह दिया कि इनको नहीं मिलेगा, लेकिन अब अभी आप इसको रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो कि अभी तो आपको पता है 8वें वेतन आयोग का केवल नाम ही डिक्लेयर हुआ है, ना तो अध्यक्ष है ना भी मेंबर है। नंबर 2, इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन जो बनने हैं, अभी जो धाराएं इसके अंदर लगनी है वो अभी बनेगी, वो बनेगी आपका टेम्परेचर देख कर। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, पेनिसिलिन की एक ड्रॉप आपके ब्लड में छोड़ दी गई है, उसका रिएक्शन देखेंगे कितना क्या है। अगर ये जो साथी घर बैठे हैं, अगर वो ऐसे ही घर बैठे रहे फिर तो भाई साहब 10 मिलीलीटर का इंजेक्शन है पूरे का पूरा, तो पूरा का पूरा कप जैसे लग जाएगा और आप जो है देश के रह जाना दीजिए क्या। ये तो अपने प्रचार में रहते, हम सरकार की बात नहीं करना चाहते, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात हमें दिख रही है उसको बोलने में क्या। अब सिंदूर लिए बैठे हम सब, कौन से इन्होंने तीर मारे और जो हमारी मरी है उसने बेचारे ने इतना हिसाब किताब दिखाया, सारा श्रेय अपने पर लेना चाह रहे हैं, घरों घर सिंदूर देंगे, क्या मतलब है इन बातों का। तो साथियों 7 जून से ध्यान दें एक बार, 7 जून से जो सीनियर सिटीजन है सरकार ने उनके लिए एक विशेष रायता दी। क्या है? सीनियर सिटीजन मानते हैं 58 साल से ऊपर की महिला और 60 साल से ऊपर का पुरुष, इनको ये सीनियर सिटीजन मानते हैं। हमारी मांग थी ये कि रेलों के अंदर, बसों के अंदर हमें यह कंसेशन मिलना चाहिए। तो बसों में तो मिल रहा है 50%, लेकिन ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में नहीं था। तो 7 जून से ये लागू हुआ है। ये इस बात को आप नोट करें। 7 जून से आप जो है उनको अपना आधार कार्ड और जो भी आपके पास है वो दिखाइए और आप मांगिए सीनियर सिटीजन क्या दी, हमारे को टैक्स दीजिए, हमारा रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन में प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमें अपने अधिकारों का ही नहीं पता। प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है। लड़े तो किसके लिए लड़े? जैसा कि मैं बता रहा था कि इन सर्विस जो है, मैं ब्लॉक का प्रधान था टीचर्स यूनियन का, एक प्रमोशन हुई नहीं, जो मौके पे कर्मचारी है उसका दिखा दिया ये सीनियर सिटीजन का आधार कार्ड और वो ना मान फिर के कार्रवाई करो। अब तो भाई आप मारो फिर नहीं पता क्या करो उसका फिजिकल रिमांड खाता है जो कर्मचारी कर रिटायर उसमें नहीं होना उन्हें भी होना है। तो उसकी सोच गलत है। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं बीच में रोक सकता हूँ। ये हमारे जो स्टेट के कार्यकारिणी वाले जो उनसे मिलने के लिए गए थे, उसमें से कुछ आदमी से थे जिसके किसी के 2 महीने रह रहे, किसी के 3 महीने रहे, CS बन रहे हैं। हाँ, यूँ भी कहना पड़ जाता है, कहने लगा 2 ही महीने के बाद आप भी हमारी कैटेगरी मान लग रहे हो, देख लियो भैया। मैं यूँ कहने लगा यार बाकी मान लग रहे, जो कहने लगा ये जो अपने हाथ आप जो कर दोगे नहीं, ये आपके हाथ का कर रहा है, आप भी इसका बेनिफिट दोगे, अगर नहीं करोगे नहीं तो आप भी भुगतोगे मारेंगे। ये सारी बातें हुआ पड़ थी। नहीं हुआ तो है भुगतान के बताऊंगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट एक मिनट डॉक्टर साहब अलग-अलग डिपार्टमेंट के सब नंबर बताएंगे। एक बात बताओ, एक सेकंड हमारे मेरे तो एक बात समझ में आई। तो शर्मा जी कह रहे थे हम सारे आखिरी पड़ाव में क्यों लड़ोगे, नहीं चल गई जी आखिरी पड़ाव में टले आप नहीं, हमें तो आई में जो आने वाली पीढ़ी है उनका तो भविष्य खराब लग रहा है। ये तो नहीं भाई हम ही आखिरी पड़ाव में, उसके बाद क्या आगे पीढ़ी तो फिर अगर आज हम लड़ेंगे तो किसी को तो बेनिफिट मिलेगा उसका। कर्मचारी लगाने बंद कर रहे हैं। आज इन्होंने जो MP मास्टर लगा रखे थे, TGT लगा रखे थे, ये कौशल रोजगार के उसके अंदर लगा देते। नहीं शर्मा जी, ये लगावा का नौकरी
लगा दिए, सुनो ना, और थोड़े लगा बहुत लगाओ। 30 जून तक उनको टाइम दे दिया। 30 जून के बाद 1 तारीख से वो पुंडाले भी नहीं जाएगा। शर्मा जी बैठो, शर्मा जी बैठो। आप तो फिर दिन नहीं, चलो कंपटीशन के बारे में बता दो। चलो भाई ऐसा है, बाहर वाले तो बाद में सुनेंगे, हमारे साथ यही नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि बात अब कोई ये वैसे तो बात नहीं रही। अब यहाँ जिक्र हुआ था कॉम्पिटिशन का। अब कॉम्पिटिशन के अंदर कुछ साथी कोर्ट में गए, उसमें हम भी गए थे। 3-4 हज़ार हमने इंक्रीमेंट और कॉम्पिटिशन इन दोनों का वकीलों को। बहुत से साथी ऐसे थे जो कोर्ट में गए भी नहीं, और इसलिए गए थे कि 10 साल 8 महीने के बाद हमारी कॉम्पिटिशन कटनी बंद होनी चाहिए, ये थी। और वकील भी कह रहे थे कि ये काम होगा। तो काफ़ी लोगों ने कोर्ट में गाड़ी थी ये। तो क्या हुआ, इलेक्शन का दौर था। हम तो 10 साल 8 महीने की बात करते थे, सरकार ने 10 महीने भी जिनके कट रहे थे उन सब के जो है काटने बंद कर दिए। और बड़े खुश हुए, कहते हैं देखो हम तो कोर्ट में भी नहीं गए, और 10 साल 8 महीने की बात कर रहे थे, ये तो 10 साल बाद इन्होंने कर दिया। नोटिफिकेशन जारी हो गया, सब कुछ हो गया, और कटने बंद हो गए। 5 महीने तक हमारी जो है ये कॉम्पिटिशन कटनी बंद हो गई। बड़े खुश सारे के सारे, और फिर थी भाई, और हमारा बढ़ता भी क्या है, यही तो है। अगर वो 5-7 हज़ार जो बात कटते थे वो ना कटे तो चलो हमारे को रिलीफ मिल जाता है, यही था। ऐसा ही आप देख रहे हो कि जैसे इलेक्शन खत्म हुए, बीजेपी की सरकार आ गई। सरकार से कोई भी होती उसने भी यही करना था, और उसके बाद कह दिया अभी इनका कॉम्पिटिशन आप डबल काट दो। एक तो रूटीन की जो कटती थी वो तो थी, और जो हमने 5 महीने इनकी काटी नहीं है वो भी काट लो। अब जो है आंखों में हाथ रख के रो रहे हैं, मर गया ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब आप ये देखिए, हमारी जो रिटें डली हुई है कोर्ट के अंदर, वो अभी खारिज नहीं हुई। आपकी नॉलेज के लिए स्थिति वही है जो इलेक्शन से पहले थी, और स्थिति बदली है इलेक्शन के कारण। और वो 5-5 महीने की रिकवरी पड़ रही है, मेरा ख्याल शायद इस महीने पूरे हो गया पूरी। तो ये है, क्यों गारज थी उसमें इलेक्शन की, वोटों की थी, सारे एकदम इंक्रीमेंट की बात है। हमारे इंक्रीमेंट जब हम रिटायर हुए जुलाई में लगते थे। जुलाई के बाद अगर 6 महीने कोई ड्यूटी पे रहा है, 6 महीने लास्ट इंक्रीमेंट के बाद अगर 6 महीने वो ड्यूटी पर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि उसको जो है कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलना है। तो ये भी चल रही है रेट। अब ये सरकार मानती किसकी है? जो इनका बेनिफिट हो तो मान जाती है, जहाँ इनका बेनिफिट नहीं हो वो नहीं मानती। हमारे अंदर कमजोरी है साथियों, क्योंकि 2012 से आज तक अभी जवानी भी नहीं थी, फिर भी हम घर बैठे। आपके संगठन के पदाधिकारी आते हैं, हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो फिर ये कैसे बढ़ेंगी बात? ये या तो ये कह दो कि आप जो इतनी मांग रहे हैं वो गलत है भाई, वो सच में सीधे एक लाइन चीज रखी है कि हमें जरूरत नहीं है। अरे तो नहीं जरूरत, आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या कहेगी? हमारे बुजुर्गों ने यही काम करा था हमारे साथ। एक का तो जवाब हम दे नहीं पा रहे कि जो ये चल रही है योजनाएं मिलिट्री के अंदर, अब जो 4 साल बाद क्या घर बैठे हुए। अरे 4 साल बाद मिलिट्री के अंदर क्या बनता है? 2 साल तो उनके ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, 2 साल बाद घर चले जाओ। और यहाँ जो है 75 साल के जो प्रधानमंत्री बने बैठे, बताओ इनको क्या तुम 4 साल करोगे? तो ये अन्याय है। उनकी रिटायरमेंट को नहीं शर्मा जी, हाँ रिटायरमेंट है नहीं। अच्छा पेंशन की बात सुन लो, आपके सामने है, हम तो गलत कह रहे हो तो बता देंगे। जितने भी विधायक हैं, MP है,
2 बार बन गए 2 बार की पेंशन, 3 बार बन गए 3 बार की पेंशन, 4 बार बन गए 4 बार की, सीएम बन गया उसकी पेंशन, एमपी बन गया उसकी पेंशन, गवर्नर बन गया उसकी पेंशन। ये अपनी पेंशन का तो जिक्र नहीं करते। ये राजे आदमी है तो वहाँ तो कोई जो है ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऊपर ही क्यों लागू हो रहे हैं? राजे हैं वह जो वो राजे हैं, ये राजे हमने तो बनाए। बस अब वो वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं तो कितने तरले करता है वो आपके पास। जरा आप सोचिए ठंडे दिमाग से, कितने तरले करता होगा। तेरा छोटा भाई हो, तेरी बुआ का लड़का हो, तेरे चाचे का लड़का हो, है तेरा भाई हो, फलाना आदमी बड़ा, पता नहीं कितने रिश्तेदारियां निकालता है वो। और जिस दिन वो बढ़ जाता है, मान लो मैं उसके सामने गया, कौन है आप? मैं तो आपको जानता नहीं। ऐसे ही होता है। बताओ, अगर हमारे किसी साथी ने उसे हाथ मिला लिया तो एक हफ्ता तक हाथ भी नहीं धोता वो। क्यों भाई? तो मैंने तो मंत्री से हाथ मिला रखे, कहीं उसके ऊपर जाए सारी की सारी। वो आशीर्वाद जो आपके पैर पकड़ता है वो आशीर्वाद देना शुरू कर देता है। और संजय भाटिया देखिए आप, जा लिया, अब है भी नहीं, होना भी नहीं था वो, और बने भी ऐसे ही था अंधेरी में। संजय भाटिया का इलेक्शन एमपी का इंडिया के अंदर 2nd नंबर पर जीत, देखिए आप। और उसको पूरा गर्व हो रहा है कि यार वो तो बहुत बड़ा नेता हो गया, इंडिया में 2nd नंबर पर जीत गया। और पार्टी ने इस बार सिर्फ टिकट भी नहीं दी, इतना बड़ा। कोई सीट तो नहीं देता पेंशन है तेरे। हमें जो है मजाक नहीं। हमें देखिए बात में चाहे कुछ ना हो, एक मिनट सर, चाहे कुछ ना हो रहा। अब जेपी शेखपुरा जी का इलेक्शन था, चाहे आदमी थे या नहीं थे, कुछ भी थे, साथ लगे हुए थे, हम चल रहे थे। ऐसे ही कर 250-300 आदमी इकट्ठे हुए जहाँ भी। तो मैं बात पहले उनसे यही पूछता था कि साथियों ये बताओ, मैं साथियों ये बताओ कि हमारा एमपी कौन है? सुनने वाली बात है। हमारा एमपी कौन है भाई? 250-300 आदमी बैठे, एक आदमी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ जो एमपी का नाम बता। अरे भाई यार, अभी तो आप एमएलए का भी इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले एमपी का हुआ था। अभी तो तुम्हें वोट डाल के हटे हो, एमपी बना के हटे हो, कहते जी हम तो मोदी को वोट दिए। अरे जो काम पड़ेगा तो अब एमपी के पास जाओगे कि मोदी के पास जाओगे सीधे? हमारे कर्नाटका उस दुर्भाग्य ही ऐसा है। इससे पहले एक चोपड़ा बना था, सुनी चोपड़ा, देख लो आप, बाहर से आते हैं राज करने के लिए। और वो जो है अश्विनी चोपड़ा कोई जानता ही नहीं। एक बार यहाँ स्टेशन पे रेलों पर रुकवाने का काम था भाई, कई रेलें ऐसी थी जो सरकार ने बंद कर दी थी, घरोंडे स्टॉपेज बंद कर दिया था। उसके रुकवाने के लिए खेड़े पे सारे घरोंडे के जितने मौजूद आदमी थे सारे इकट्ठे हुए, और बात चल रही कि हम इसको गाड़ी को कैसे रुकवाएं। कोई क्या एमएलए से मिलो, कोई क्या एमपी से मिलो, कोई क्या खेतर में चलो, मंत्री से चलो, कोई क्या फलाने में चलो। तो मैं ही बैठा सबकी बातें सुनी 1.5 घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। जब उनका फाइनल कुछ नहीं होया, फिर मैंने उनसे पूछा भाई अगर आपका इजाज़त हो तो 2 मिनट के लिए मैं बोल लूँ? कहते आज ही बोल लो। मैं पहली तो बात यह है कि आपने एमपी जो आपका कौन है, अश्विनी चोपड़ा जी, आपको ये पता कहाँ मिलेगा? वो ना तो उसका ये पता कि वो दिल्ली में मिलेगा, ना उसका ये पता कि कर्नाटक में उसका ठिकाना है, ना उसका ये पता कि वो पंजाब में कहाँ है। भाई साहब है मोदी का इसमें कोई काम नहीं है, ये तो पहले एमपी से चलेगी काम। तो एमपी का तो हमारे को पता ही नहीं वो कहाँ है, तो ऐसे ऐसे तो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो साथियों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपके बीच हम आए हैं सदस्यता अभियान के लिए, क्योंकि सदस्यता अभियान तन मन और धन, जब ये तीनों बातें जुड़ेंगी तब आपका संगठन चलेगा। हम तो एक बात कह सकते हैं कि आपके से जो पैसा हम लेते हैं, एक एक नए पैसे का हिसाब दिया जाता है। तो कहना ऑडिटर है, हम जिले को पूरा हिसाब किताब देते हैं, जिले वाले पर स्टेट को पूरा हिसाब किताब देते हैं। कहीं एक नए पैसे की जो है हेरा फेरी नहीं हो सकती।
अब जो लोग चंदा नहीं देना चाहते वो पता क्या करते हैं, अरे हमारे को नहीं चाहिए कुछ भी, बहुत कुछ दे रही है सरकार। ये जो लोग हैं ना, ये अपने आप ही खा जाते हैं। जिले के अंदर जिले के खा जाते हैं, स्टेट वालों को देते हो वो स्टेट वाले खा जाते हैं, ब्लॉक वालों को कहते हो तो ब्लॉक वाले खा जाते हैं। वो लोग कहते हैं जो नहीं देते या नहीं देना चाहते। तो ये भाई साहब आपके अंदर स्थिति है। अगर कोई मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। सभी साथियों ने हमारे को जिम्मेवारी डाली हुई है संगठन के अंदर, उसी के कारण हम आपसे जीत आए हैं। आपको जो भी ऊपर के फैसले हैं वो हमने आपको बताने हैं, और आपका भी ये धर्म बनता है कि उन फैसलों के साथ चलें, तभी आपका संगठन मजबूत होगा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई शब्द 14 तारीख की बोलना होगी कंपटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, कुछ 14 बोलना? जुलाई। 14 जुलाई जी हाँ, कम्युनिकेशन के लिए। कंपटीशन के लिए। और किसी ने कोई बात एक बात है ना डॉक्टर साहब, देखो कि ऊपर सरकार जब 5 महीने पहले दे दिया इलेक्शन था उसने, अच्छा किसी देश से दिया और फिर किस देश से करा गया। उसमें एक IAS ऑफिसर रिटायर हुआ था उससे पहले, इस एपिसोड से पहले। तो अब IAS ऑफिसर उसको सारा क्लियर है। उसने जब पूरे कैलकुलेशन करके जो है जज के पास गया, उसने कहा ये देखिए, उसने पूरी स्थिति समझाई उसको, तो वो कन्विंस हो गया जज, और उसने फौरन जो है सरकार को ऑर्डर कर दिए, और सरकार ने जो है देखा कि ये बात तो सही है, और उन्होंने सभी जो है ट्रेजरी वालों का सबको कर दिया। इलेक्शन का माहौल था, फटाफट हवा बन गई थी साथ के साथ। तो स्थिति तो वही है जो पहले थी, वो याद है। बदला क्या है मैंने आपको बताया, बदला उनका स्वार्थ है, उस टाइम स्वार्थ था, स्वार्थ नहीं। लेकिन बात ये है अरे फिर उसमें पॉलिटिकल मैटर रहेगा, लेकिन जज ने जो इसका फैसला दिया है ना, एक बात समझना नहीं है ना, जो कोर्ट ने फैसला दिया ना उसके मुताबिक पे नाटक करे है ना, फैसला ये बात सोचना रही है ना। तो हम ही तो सोच सकते जज हैं। साहब अजीब कन्विंस हो रहे, जज साहब ने उसका फैसला ले लिया, इन ऑर्डर कर दिए, माननीय उसमें पॉलिटिकल मैटर करता है क्या भाई? जैसे कहा ये सरकार ने आगे तो सरकार ने नोटिफिकेशन करके जारी किया, वो तो एक जो है तो फिर कोर्ट की बातें नहीं मानी गई। एक तो बात है सर, वो बनना कोर्ट की। और सुनो एक मिनट, ये तो यो फैसला आया था हाई कोर्ट में, हाँ, आगे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब जो चल रहा है ना ये केस, जो 14 जुलाई जो लगी है डेट, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में लगे ना कि हाई कोर्ट में। उसने जो है कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा से राज्य ये मांगा था कोर्ट ने मामला स्पष्टीकरण, कहाँ है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा से और संविधान ने नहीं उससे माना। मांगा था ये कि ये स्थिति है, ये तो किसी उसने बात को नहीं सैनी को समझाया, उन्होंने एकदम ऑर्डर कर दिए, और स्थिति तो वही है, हाँ, वो तो है ना। बात तो वही है ना। ये हमारी देखो 3 कोर्ट हमारी काम कर रहे हैं, हाँ, एक लेबर कोर्ट काम करे, टैक्स काम करे, हाँ, दूसरा कंज्यूमर कोर्ट करे, लेकिन उनके ऑर्डर सरकार ने मान ली, लेकिन उसको कन्वर्ट आप जुडिशरी से कराते हैं, काले कुर्सी पे देते हैं, अब दफ्तर भेज देते हैं, अब जो कराते हैं डॉक्टर साहब। अब जो तो हमारे को जो ये मुलाजिमों को मिला था, ये तो जज साहब ने ही तो फाइनल किया भाई ये मान्य है, आप उसके ऊपर के तो हुआ आप ये। मुझे ये बताओ हाँ। कि जब से ये शुरू हुआ, काटना बंद हुआ, हाँ, कितने लोगों ने विरोध कर दिया? विरोध नहीं होया, हाँ? होया नहीं। कितने परसेंट ने? सही बात, असली बात तो ये है ये भी विरोध नहीं कितने होया। परसेंट नहीं होता ना। तो अब जो है 8वां वेतन आयोग खड़े है। तो कोई होता नहीं, अब कट 8वां रहे तो वेतन कट आयोग रहे। है, कटेगा तो कटेगा। 8वां वेतन आयोग साफ दिखाई दे रहा है विरोध कि रिटायर्ड साथियों को नहीं मिलेगा। कितने लोग विरोध कर रहे हैं? अब जब वो सारा कुछ वो कर लेंगे फिर विरोध कर लेंगे, नियम बन गए, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में कुछ नहीं होने का क्योंकि नियम बन गए। अच्छा ये देखो कम्यूटेशन के ऊपर के बारे में ये मुलाजिम का छुरा नहीं है, छुरा है, छुरा नहीं है ये, मेरे धक्के भाई में काट देना। जिन जो कह दिया सरकार नहीं मानती, ये सिर्फ एक चीज को मानना है
वो था अंदाजा करो जो सिर तो दिखाई दे जाती है बस ये बस देख ही तो डर दो इकट्ठे तो मुंडे नहीं इकट्ठे तो मुंडे ने इकट्ठे आम आदमी ने पता है ना कुछ नहीं है। अभी छूरा नहीं है बड़ा नसीब जो पड़े दिखेगा, सब कम्युनिकेशन कुछ है। और आले कुछ 4 साल का जबरदस्ती काट रही है मैं तो कुछ- अन्याय नहीं अभी इनका एक बार 5 साल बढ़ने के बाद पेंशन फिर 5 साल बढ़ जाए पेंशन ये 5-5 अन्याय नहीं 6 पेंशन ले रहे अन्याय नहीं है ये। एक पेंशन वो भी काट लो बेचारो रे लेकिन इस फाइल को दूर कौन करे अब जो है अब संगठन तो आपको वही बता सकता है दादू, और जब चलोगे साथ तो बिल बन कर दो ना